आइए अब 16 से विभाजकता के नियम को जानते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 16। देखिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 16 जो है उतना कारगर नहीं है, तो भी कुछ बातों को हम जान लेते हैं और कहीं शायद काम में लगेगा, इसलिए थोड़ा सा जानकारी होना भी जरूरी है। कोई खराब नहीं है। किसी संख्या का 16 से विभाज्य होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हों। उदाहरण के लिए 28,112 में संख्या 16 से विभाज्य होगा अगर उसका 4 अंक मतलब 8,112 जो है, जो 16 से विभाज्य है। देखिए, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो साधारणतः 3 अंक या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंक के आते हैं। अब 4 अंक का अगर हमें वो 16 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मेरे को 16 से मौखिक भाग देकर रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में 16 का वैसा कोई इस्तेमाल नहीं होता है विभाजकता का नियम। लेकिन पकड़ लीजिए कि जैसे ये संख्या है, ये 8,000 है, ठीक है ना, 4, तो हम ये 8,000 जानते हैं, 16 पच्चे 80, तो ये 500 होगा, तो ये 16 से कटेगा। इस संख्या को मैं जानता हूं, तो मैं ये 4 संख्या को देखते ही बोल सकता हूं ये 16 से कटेगा, मैं डायरेक्ट 16 पे उतर सकता हूं। या आप 5,40,16 है, लेकिन इसके 4 संख्या देखिए, इसमें ये आखिरी 16 है, आगे 2 शून्य है, कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये 16 से कटेगा। तो ऐसे संख्या को काटते हैं, तो आप जैसे इसको काटेंगे तो ये एक बार में आप समझ लीजिए 2,375 बटे 33,751 हो गए, ठीक है ना, एक बार में कटा। लेकिन ये क्या है कि 16 के पहाड़ा का स्पष्ट रूप से अगर आपको 4 अंकों में दिख रहा है और ये भिन्न में मतलब ऊपर नीचे दिख रहा है, अंश और हर में दिख रहा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तभी आप डायरेक्ट 16 लगा सकते हैं। सब में यही बात है, लेकिन ये एक साथ इस तरह दिखेगा, इसके चांसेस कम है, तो इसके लिए इसका इफेक्टिवनेस कम है, ये बोला जाता है। लेकिन जानकारी में होना, कुछ प्रैक्टिस होना जरूरी है कि आप जानते हैं एक कंपटीशन में हर मिनट कीमती होता है, क्योंकि इतने बड़े कभी आ भी गए आपको, या विभाजकता के नियम पे किसी कोई सवाल पूछ दिया, 16 का अभी तक पूछा नहीं, एक बार पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है, तो अगर तो भी तो आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए इफेक्टिव नहीं होते हुए भी नजर देना आवश्यक है।